अस्सलामुअलैकुम। सो क्यूरी है कि स्टूडेंट की 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 शो दैट द पैराबोला दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, मैंने इन दोनों आर को नाम दे दिया है, पैराबोला के आर को, रेडियस को नाम दे दिया है मैंने R1 एंड R2। और मुझे बेसिकली करना ये है कि पहले तो मुझे इनका वो पॉइंट पता करना है कि जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने dy/dx निकालना है। ठीक है, दोनों के, ठीक है, dy/dx निकालना है और फिर बाद में उस पॉइंट को पुट करना है तो मेरे पास आ जाएगा स्लोप दोनों का। ठीक है, स्लोप निकालना है। फिर तीसरा ये काम करना है, उन दोनों स्लोप को मैंने प्रोडक्ट निकालना है, तो वो -1 के अगर इक्वल आ जाता है तो हमें पता है, बचपन से ही पता है कि प्रोडक्ट स्लोप ऑफ टू लाइंस, अगर हम लोग प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट निकालें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो वो जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब कि राइट एंगल बना रहे होते हैं, 90 डिग्री बना रहे होते हैं। सो हम काम शुरू करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वलेट कर दो। ठीक है, R1 एंड R2 को तो इक्वलेट कर दिया, पहला काम यही करेंगे। सो इसको किया सॉल्व। यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू दिस वन आ गया ना, तो cos थीटा की आप कोई भी दो, इन दोनों में से किसी भी R से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैंने R इज इक्वल टू दिस वन लिया और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर इसको यहाँ पर पुट कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ी मतलब एलसीएम निकाल लिया था मैंने, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाला, इसको इस फॉर्म में रख दिया तो आर को ज़रा अलग करने में आसानी होगी। सही है, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लिया, मेरे पास आ गया पॉइंट। सो दिस इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, R इज इक्वल टू दिस वन। सो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने स्लोप निकालना है ना दोनों का। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे dy/dx चाहिए होगा। तो dy/dx का फॉर्मूला आपको पता है कि dr/d थीटा समथिंग, ये पूरा का पूरा dy/dx निकालने का फॉर्मूला है। सो इसके लिए आपको dr/d थीटा चाहिए होगा, तो आप पहले दोनों का निकाल लो ये चीज़। ठीक है, निकाल लिया और फिर R2 का भी निकाल लो, फिर दोनों को पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दिया। मतलब कि पहले आप जब R1 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वन, और फिर इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, और फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली यू विल गेट 1 प्लस दिस वन। अच्छा, ये मैंने M2 क्यों लिखा हुआ है, M1 होगा ना ये। सही है, M1 मेरे पास ये आ गया। सही है, अच्छा यहाँ पर पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे R है ही नहीं तो मैं पॉइंट क्या डालूँगी, वरना मैं पहला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने निकाला था उसको पुट करती। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास स्लोप आ गया एक फर्स्ट पैराबोला का, और फिर इसी तरह से सेकंड पैराबोला का भी स्लोप आ जाएगा, दोनों में बस प्लस माइनस का फ़र्क था। सही है, तो ये चीज़ बनेगी। फिर आपके पास दोनों स्लोप्स आ गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट -1। ठीक है, ये बच्चों वाला काम है सारा आपका, मतलब सिंप्लीफिकेशन का काम बच्चों वाला है। थीम पता होनी चाहिए कि आपने करना क्या था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो अब -1 आ गया, इट मीन्स कि दोनों के दोनों स्लोप जो हैं, दोनों के दोनों पैराबोला जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं।